हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू होमवर्क एक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 जो है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इस वीडियो में हम लोग इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग का कंटेंट कवर हुआ है वो है हम लोग का एक्सरसाइज 13B, एक्सरसाइज 13A, C, D और E। इन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 13B को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 13B का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का फाइंड द लेटर्ड एंगल इन ईच केस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, जो भी एंगल लेटर में रहेगा तो हम लोग को उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला डायग्राम दिया गया है हम लोग का वो कुछ ये है, जिसमें ये एंगल हम लोग का लेटर्ड एंगल है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ये एंगल कितना होगा। एक्सरसाइज 13B में जो हम लोग अपने मेजरली प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं ट्रायंगल के, वो ये है कि ट्रायंगल के जब दो अपोजिट साइड्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को उसका थर्ड एक्सटीरियर साइड पता चलता है। कि समझिए थर्ड एक्सटीरियर साइड ये है तो इसके अपोजिट दो एंगल्स होंगे, एक ये एंगल होगा और हम लोग का एक ये एंगल होगा। तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पे हम लोग का ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर आते हैं। तो हम लोग अपने इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को ही देख लें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल है पहला तो हम लोग का x है और दूसरा हम लोग का 30 है। ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, इस एक्सटीरियर एंगल के, जो कि हम लोग का 70 है। इससे हम लोग फिर ये x इक्वल्स टू हो जाएगा 70 माइनस 30, जो कि हम लोग का x का वैल्यू दे देगा 40। तो इसी फिनोमिना या फिर कहिए प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग अपने एक्सरसाइज 13B के मेजरली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को तो हम लोग देख ही लिए कि अपने दोनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड किए तो हम लोग का ये थर्ड एक्सटीरियर एंगल के बराबर आना चाहिए। जिससे कि फिर ये 30 हम लोग का LHS से RHS में गया तो सब्ट्रैक्ट करेगा और x का वैल्यू हम लोग को 40 मिल गया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग का दोनों इंटीरियर एंगल बताया है, एक 35 है और दूसरा 50 है, और हम लोग को उसके अपोजिट का एक्सटीरियर एंगल पूछा है। इसको भी हम लोग अपने एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों इंटीरियर एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर के बराबर आना चाहिए, जो कि हम लोग का 85 इसका आंसर मिल गया। याद रखिएगा ज्योमेट्री के केस में आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसको भी लिखना जरूरी है, वरना मार्क्स काटे जाते हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट के थर्ड पार्ट को। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे कि दोनों अपने इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर रहे हैं अपोजिट के, तो वो एक्सटीरियर के बराबर आएगा। और प्रॉपर्टीज में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि 30 प्लस 45 ऐड हुआ तो हम लोग को y का वैल्यू मिल गया 75। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग को दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हम लोग का ये है और दूसरा ट्रायंगल हम लोग का ये है। तो आप किस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए तब वो मेंशन करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि इस केस में हम लोग जो ट्रायंगल अपना यूज कर रहे हैं वो है हम लोग का BAD ट्रायंगल। कि BAD जब हम लोग इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके जब दोनों इंटीरियर साइड को हम लोग ऐड करेंगे तब हम लोग को इसका ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट होगा। फिर इसमें भी हम लोग दोनों अपने इंटीरियर एंगल को लिख दिया जो कि एक्सटीरियर 100 के बराबर होगा। तो ये 70 हम लोग का LHS से RHS में गया जो कि सब्ट्रैक्ट हुआ तो x का वैल्यू हम लोग का 30 मिल गया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को लेटर्ड एंगल ही फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी तक हम लोग को सिर्फ एक ही लेटर्ड मिल रहा था। अब इस डायग्राम में देखिए तो हम लोग को दो लेटर दिए गए हैं, एक तो x और दूसरा y। हम लोग को दोनों ही ये फाइंड आउट करने हैं। तो दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें जो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं वो अपने एक्सरसाइज 13A का प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिखाया है कि इतना जो एरिया है हम लोग का या फिर इतना एंगल हम लोग का 120 है, तो फिर ये इतना एंगल कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री तो मतलब कि ये पूरा होना चाहिए 180, लेकिन हम लोग को कहा है कि इतना 120 है, तो 180 से जब हम लोग 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल हम लोग को अपना मिल जाएगा, जो कि y जिसको नाम दिया गया वो मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अपने एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि इस इंटीरियर एंगल को और ये जहां से जो हम लोग को एंगल निकालेंगे उसको दोनों को प्लस करेंगे तो वह x के बराबर आएगा। तो हम अपने इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके इसका हम लोग दोनों x और y को फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। पहले हम लोग अपने एंगल CBA और CBD, देखिए यहाँ पे ये एंगल हम लोग का CBA है और इसका ये एंगल CBD है, तो ये पूरा हम लोग का फॉर्म होगा 180 क्योंकि ये बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन। तो उसमें एक एंगल हम लोग का y है, दूसरा हम लोग को दिया गया है 180, जिससे कि y का वैल्यू मिल गया हम लोग को 60 डिग्री। अब y का वैल्यू 60 मिल गया तो ये एंगल हम लोग को पता चल गया 60 और ये एंगल ऑलरेडी दिया है 40 है, तो 40 प्लस y होना चाहिए x के बराबर, क्योंकि ये इसका है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लोग 40 और y का वैल्यू 60 मिला था, उन दोनों को ऐड किए तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 100 की। ये x जो होगा वो होगा हम लोग का 100 डिग्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कॉमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, just hit the like button and do a comment.
अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए तो हम लोग को फाइंड आउट करना है z, x और y। तो इसमें हम लोग को 3 एंगल अपने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ हम लोग को 3 लेटर्ड एंगल दिया है जिसका हम लोग को डिग्री बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्राइंगल यूज करेंगे वो ट्राइंगल हम लोग का ये वाला ट्राइंगल होगा कि हम लोग अपने BAC इसको ऐसा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो इस इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे और इस इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो हम लोग को इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो x का मिल जाएगा। इससे हम लोग को पता चल गया हम लोग का x क्या होगा। अब हम लोग को x अपना पता चल गया है तो ये x प्लस ये 75 और ये प्लस 5 को हम लोग 180 के बराबर कर देंगे। इससे हम लोग का y मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है एक ट्राइंगल के तीनों ही अगर इंटीरियर एंगल्स को हम लोग ऐड करें तो 180 के बराबर आता है। ये भी हम लोग का एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का जिसको ऑलरेडी हम लोग अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग को x मिल गया, y मिल गया। अब हम लोग को पता करना है अपना एंगल z। अब एंगल z को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे अपने इस ट्राइंगल को, अपने एंगल BPA को यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग अपने इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे कि 50 प्लस 100 प्लस z बराबर होना चाहिए 180 के। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं। तो हम लोग अपने 3 प्रॉपर्टीज की मदद से इन तीनों ही एंगल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का सॉल्यूशन। हम लोग पहले जो ट्राइंगल यूज किए हैं वो अपना ट्राइंगल यूज किए हैं BAC। उस ट्राइंगल में x प्लस 75 100 के बराबर होगा, क्योंकि 100 उसका एक्सटीरियर एंगल है तो इसलिए हम लोग इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। इसको सॉल्व किए तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा 25। फिर इसके बाद हम लोग इसी ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी उसके तीनों ही इंटीरियर एंगल को ऐड कर रहे हैं। हम लोग को पता है जब सारे ही इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं ट्राइंगल में तो वो मिलता है हम लोग को 180 के बराबर। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू 25 फाइंड आउट किए तो उसको डाल दिए और 75 को डाल दिए, और y हम लोग का सेम एज इट इज रह गया क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को y मिल जाएगा 180। अब इसके बाद हम लोग अपने सेकंड ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं जो कि हम लोग का BPA। उस ट्राइंगल में भी z प्लस 50 प्लस 100 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। जिसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का z का वैल्यू 30 मिल जाएगा। अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करना है अपना x, y और z। पे देखिए ये दिया हम लोग को 70 डिग्री, तो x भी हम लोग का हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं। तो ये x भी हो जाएगा हम लोग का 70 डिग्री। अब हम लोग को x का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज की मदद से अब यहाँ पे हम लोग को y पता चल गया। अब फाइंड आउट करना है हम लोग को z। दो इंटीरियर एंगल हम लोग को ट्राइंगल का ऑलरेडी पता है, थर्ड को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल ट्रीट कर देंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो x है वो हम लोग का 70 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर सेकंड हम लोग का x प्लस वाई जो है 110 के बराबर होगा, ये हम लोग का y और ये x इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल का हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग को y 40 मिल जाएगा। अब हम लोग को x पता है अपना, y पता है अपना, तो x प्लस वाई प्लस z, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो ये 180 के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी लिख दिए जिसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को z का वैल्यू 70 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में हम लोग को बस फाइंड आउट करना है एक ही वेरिएबल x का वैल्यू है, लेकिन हम लोग x का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी अगर ट्रायंगल को इसमें ले रहे हैं, समझिए आप लोग इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में x आ ही नहीं रहा अंदर साइड में, और इस ट्रायंगल को अगर ले रहे हैं तो ये आपका सिर्फ x और 48 बन रहा है और आप लोग को ये डिग्री नहीं पता है कितना है। तो इसलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को अपना r पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग अगर इस वाले ट्रायंगल को अपना लेते हैं, इस ट्रायंगल में एक हम लोग को डिग्री पता है 30 डिग्री है। अगर हम लोग फाइंड कर ले एंगल r कितना है तो इन दोनों का ऐड करके ये x के बराबर होता है। हम लोग एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है मेजरली कि अपना हम लोग का r कितना है, क्योंकि एक बार r हम लोग को पता चल गया तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 30 प्लस r वो x के बराबर होगा। तो r को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अपना जो ट्रायंगल का यूज करेंगे वो इस QTR का यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को दिया ये एंगल हम लोग का 90 डिग्री और ये एंगल हम लोग का 48 डिग्री है। हम लोग को ये थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम लोग देखें ट्रायंगल के दो एंगल हम लोग को पता है, थर्ड को फाइंड आउट करना है जो कि थर्ड अंदर वाला ही एंगल है। तो यहाँ पे हम इन तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल प्रूफ कर देंगे, जिससे हम लोग को एंगल R मिल जाएगा। हम लोग को एंगल R मिल गया तो अब हम लोग R प्लस 30 डिग्री को
एक्स के बराबर प्रूफ कर देंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज की मदद से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग अपना ट्राइंगल ले लिए हैं, कौन सा, क्यू टी आर। तो इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्यू टी आर में अपना 48 डिग्री जो हम लोग को एंगल क्यू दिया था उसको, एंगल टी को और आर को प्लस किए, तो ये 180 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। जिसमें हम लोग अपने एंगल टी का वैल्यू डाले 90, 48 ऑलरेडी पड़ा था, तो इससे हम लोग को एंगल आर मिल गया 42। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग अपना ट्राइंगल ले लिए, अपना एस पी आर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में पी और आर को जब हम लोग प्लस करेंगे तो एक्स के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, पी और आर दो इंटीरियर एंगल्स हैं। दोनों को हम लोग जब प्लस किए तो एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया 72, और यही हम लोग का इसका आंसर। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है कि हम लोग का एक ट्राइंगल है और इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल हम लोग को दिया है 100, और क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल 100 है वो दो इंटीरियर एंगल्स का, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम है। तो ये ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल वाला केस बन गया। हम लोग पढ़े थे कि दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को हम लोग ऐड करते हैं तो एक्सटीरियर के बराबर मिलता है। तो हम लोग पहले अपने पहले इंटीरियर एंगल को ले लेंगे एक्स, तो हम लोग का दूसरा भी इंटीरियर एंगल इसमें कहा है कि सेम है, कि दोनों के मेजर सेम है, तो वो भी हो जाएगा हम लोग का एक्स। तो अब दोनों ही इंटीरियर को हम लोग प्लस करेंगे तो एक्सटीरियर के बराबर आना चाहिए। एक्स प्लस एक्स हो जाते हैं हम लोग 2x, जो हम लोग का उधर जाके डिवाइड करेगा तो एक्स का वैल्यू मिल गया हम लोग का 50। इसका मतलब हम लोग का ये एंगल 50 होगा और ये एंगल 50 होगा, और इन दोनों को ही ऐड करने पे ये आ जाएगा, जो कि होगा हम लोग का 100। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम चीज कह रहा है कि एक हम लोग का ट्राइंगल है जिसका ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो है हम लोग का 130, लेकिन इस बार इंटीरियर एंगल दोनों ही सेम नहीं है। एक इंटीरियर एंगल जो है वो है 2 के रेशियो 2/3 के रेशियो में। जब भी रेशियो का क्वेश्चन देता तो ऑलरेडी हम बताएं कि दोनों ही रेशियो वाले नंबर को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल हम लोग का हो जाएगा 2x और ये एंगल हो जाएगा हम लोग का 3x। अब देखिए फिर से वही पुराना वाला फिनोमिना हम लोग का यूज होगा कि ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल आपस में प्लस होंगे तो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएंगे। अगर आप लोग को ये फिनोमिना नहीं समझ आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग को इजिली समझ आ जाएगा। इसमें कोई इतना ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो हम लोग अपने पहले इंटीरियर एंगल को ले लिए 3x, तो हम लोग का दूसरा बचा हुआ इंटीरियर एंगल है वो हो जाएगा 2x। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, लेकिन हम लोग को एक्सटीरियर यूज करने के लिए दो ही एंगल का यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग x दो ही लिए, एक 3x लिए एक 2x लिए। अब 3x और 2x को प्लस करेंगे तो 130 के बराबर आएगा, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो 3 + 2 हो जाएगा हम लोग का 5x, और फिर 5 हम लोग का RHS पे डिवाइड करेगा जाके, तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 26। x का वैल्यू हम लोग का जब 26 आ गया तो हम लोग को अब हम लोग इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला इंटीरियर एंगल हम लोग को दिया था 3x, x की जगह 26 डाले तो इसका आंसर मिल गया हम लोग को 78। दूसरा इंटीरियर एंगल हम लोग को दिया था 2x, तो फिर x की जगह 26 डाले तो ये आ गया 52। अब हम लोग को समझिए एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल हम लोग को निकल गया 78 है, दूसरा एंगल निकल गया 52। क्वेश्चन में कहा है कि हम लोग को सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये थर्ड एंगल को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितना ये होगा इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, जैसे कि अभी हम लोग अपने इंटीरियर एंगल्स वाले केस में कर रहे थे, क्योंकि तीनों को प्लस करने पे 180 आना चाहिए। तो उस हिसाब से जब हम लोग 180 से इन बचे हुए दोनों को माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल हम लोग का निकल जाएगा। ये एंगल मतलब निकल जाएगा हम लोग का 50। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 13C का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।